यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ कुछ यूनिक तरीके से साड़ी वेयर करना सिखाने वाले हैं। तो गाइस, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी साड़ी है इसमें तो कलर येलो कलर आ रहा है, बट ये येलो कलर नहीं है, मेहंदी कलर है। मैं इसे ओपन करती हूँ। अभी ये मेरी पूरी साड़ी न्यू है, मैंने इसे खोल के बस 1 से 2 बार देखा हुआ है। अभी ओपन करते हैं। इसमें अभी ब्लाउज भी अटैच है, मैंने इसमें से ब्लाउज भी नहीं निकाला है। तो चलिए साड़ी को ओपन करते हैं। पल्लू, तो कभी भी हमें अपने पल्लू की तरफ से टकिंग नहीं करना होता है, ये आप सभी को पता है। क्योंकि जब भी हम साड़ी को जब लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं इसका आंचल कैसा है। तो इस साड़ी में जो आंचल है ना, आप सभी को दिखा रही हूँ। ये थोड़ी सी पास में आके मैं दिखा रही हूँ। देखिए, ये है इसकी आंचल। एंड इसी तरह से खोलते हुए हमें इसके जाना है एंड वाले सिरे पे, जहाँ से हमें अपने टकिंग को कंप्लीट करना होता है। तो गाइस, ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा हमको तो पसंद आया था ये साड़ी जब लेने गए थे हम। तो आप सभी को दिख रहा होगा। आ गए हम एंड में। तो यहाँ पे अभी ब्लाउज भी अटैच है, ब्लाउज भी मैंने इसमें से नहीं निकाला हुआ है। ये अटैच था, अभी आप सभी के सामने इसे मैंने निकाला हुआ है। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। फॉल वॉल कुछ भी नहीं लगा है। कभी भी आप साड़ी को वेयर करते ना तो आप फॉल जरूर लगा लें, क्योंकि इससे हम अगर हम चलते हैं, चलते समय फॉल फंस जाती है ना, कभी कभी हमारे पायल में फंस जाती है, या फिर सैंडल में जो भी हम लोग स्लीपर स्लीपर वेयर किए रहते हैं उसमें फंस जाती है। तो हमारी फॉल जो होती है ना, हमारी साड़ी को डैमेज होने से बचा लेती है। तो इसलिए हमें लुक के साथ साथ सेफ्टी भी ज़रूरी है। साड़ी में फॉल जरूर लगाएं, इसे कभी स्किप ना करें। तो अब बारी आती है हमें टकिंग करने की। तो यहाँ पे हमें पकड़ना है राइट साइड में, कॉर्नर पे पकड़ते हुए हमें अपनी एक लेंथ की मेजरमेंट करना है। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो फुटवियर पहनना चाहते हो ना, तो साड़ी पहनने से पहले ही वेयर कर लो, क्योंकि इसमें लेंथ की मेजरमेंट हो जाती है, नहीं तो हमारी साड़ी जो है ना ऊपर नीचे हो जाती है। 1 से 2 बार हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद हमें इसे अपने राइट साइड में टक करना है। यहाँ पे टक करने के बाद साड़ी को ज़्यादा खींचना नहीं है, ऐसे ही हमें नॉर्मली पकड़ना है एंड एक सर्कल लगाना है। अब जहाँ पे हम राइट वाली टकिंग किए हैं, सेम वहीं पे हमें टक करना है एक बार फिर, इसको छोड़ते हुए। कहीं भी ऊपर साइड नहीं होना चाहिए। एंड इस तरह से जब हमारी टकिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो टकिंग कंप्लीट करने के बाद हमें जाना होता है अपने पल्लू की तरफ, क्योंकि पल्लू का मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आ गए हम अपने पल्लू की तरफ। आप चाहे तो लेफ्ट राइट कहीं से भी आप पल्लू सेट कर सकती हैं, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से करना। आपको इजी लगे तो आप कर सकती हैं। हम लेफ्ट साइड से बना रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे पल्लू प्लेट नहीं सेट कर रहे हैं, रफ टुगेदर कर रहे हैं। अगर आपको ये भी लगता है कि आपकी पल्लू जो है ऐसे सेट नहीं होती है, थोड़ी सी भी डिसबैलेंस हो जाती है, तो सरक जाती है, तो यहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए सेफ्टी पिन या यू पिन, एक्स पिन, कुछ भी जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे लगा सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे साड़ी पिन का यूज कर रहे हैं।
एंड इसे घुमाते हुए लेके आना है, अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रख लेना है। अब यहाँ पे आपको जितना भी लेंथ चाहिए आप यहाँ पे मेजरमेंट कर लीजिए। आपको इससे लॉन्ग रखना है या शॉर्ट रखना है, ये आपकी चॉइस है। हम तो हर वीडियो में यही बताते हैं, ज़्यादा लॉन्ग रखने से हमारी साड़ी की जो लुक है ना स्लिम एंड टॉल दिखती है। इससे ना हमारी साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है, हमारी साड़ी की जो पल्लू की लेंथ आगे तक रहती है। तो अब आपकी चॉइस है आप कितना रखेंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉर्डर को हमें पकड़ना है एंड इसे अपने बैक से घुमा के लेके आना है, बिल्कुल इस तरह से। नॉर्मली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी टाइट नहीं खींचा हुआ है, नॉर्मली इसे खींचते हुए लेके आई हूँ एंड कुछ टाइम के लिए इसे अपने कमर में टक कर लूँगी। अब यहाँ पे दिक्कत होती है, पहले हम लोअर प्लेट बनाए या पल्लू प्लेट बनाए, तो आप किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकती हैं। पहले लोअर प्लेट भी बना सकती हैं, पल्लू प्लेट भी सेट कर सकती हैं। अब अगर आपकी साड़ी जो है कि कांजीवरम सिल्क साड़ी है ना, तो पहले मैं यही बोलूँगी आप लोअर प्लेट सेट करिए, क्योंकि उसमें जो क्या होता है ना, साड़ी हमारी थोड़ी सी टाइट होती है, तो पल्लू प्लेट सेट हो जाता है ना, तो हमारे पल्लू जो है, हमारी साइड फिटिंग जो होती है ना, बार बार खिंचाव के कारण हमारी साड़ी डैमेज हो जाती है। तो पहले उस साड़ी में आपको पल्लू प्लेट सेट नहीं करना है, लोअर प्लेट सेट करना है। तो यहाँ पे भी ये सिल्क की साड़ी है, मैं यहाँ पे पहले लोअर प्लेट सेट कर रही हूँ। लोअर प्लेट सेट करने के लिए हमें क्या करना है ना, हमें अपने नेवर से ठीक 4 अंगुल आगे आना है। यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आना है, सीधे आना है, फैब्रिक को नहीं खींचना है एंड यहाँ पे एक चौड़ी सी प्लेट को एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। जब हमारी फर्स्ट प्लेट नजर आती है ना, सीधी बिल्कुल क्लियर नजर आती है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सारी प्लेट को सेट कर लेना है। उसके बाद से कम ज़्यादा कुछ भी होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट प्लेट होती है ना, सारी प्लेट के ऊपर रहती है। तो ये ज़्यादातर यही ज़्यादा दिक्कत करती है कि हमारी प्लेट नहीं सेट हो रही है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट प्लेट चौड़ी बनाएंगी ना, तो आपकी सारी प्लेट खुद सेट हो जाएगी, आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सारी प्लेट से ज़्यादा ये चौड़ी है, इससे हाफ इंच की गैप करते हुए मैं यहाँ पे प्लेट को सेट करूँगी। आप सभी को दिख रहा होगा ये जो हमारी फर्स्ट प्लेट है कितनी चौड़ी है, और मैंने यहाँ पे हाफ से 1 इंच तक गैप किया हुआ है। एंड आपको अपने हैंड को ऊपर स्ट्रेट खींचना है, नीचे की तरफ रहेगा तो आपकी साड़ी की जो लोअर प्लेट है ना बिल्कुल सेट नहीं होगी, ये आपके ऊपर है। जितना ही ज़्यादा आप ऊपर करेंगी ना अपने हैंड को, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेट नज़र आएगी, आपकी प्लेट जो है नज़र आएगी क्लियर। एंड ये जो हमने अपने कमर में टक किया हुआ था इसे निकाल देना है। प्लेट को बाहर की तरफ निकालना है एंड इसे अपने पेटीकोट से टक कर लेना है। इस तरह से करना है। इसे मैंने अभी टक नहीं किया हुआ, इसे ऐसे छोड़ देना है। एंड अब बारी आती है हमारी पल्लू सेट करने का। पल्लू सेट करने का ये जो तरीका ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिसको भी नहीं आता ना, अगर आप इस 1 से 2 बार कोशिश करेंगे ना, तो आप पल्लू सेट एक बार में कर लेंगे। अपने शोल्डर पे रख लीजिए। शोल्डर पे रखने के बाद जो भी लाइन हमें नज़र आ रही ना उसी को बस पकड़ना है एंड 1 बाई 1 प्लेट को एडजस्ट करके शोल्डर पे रख के पिन अप कर लेना है। कुछ इस तरह से आप सभी को दिख रहा होगा। सेट करने के बाद हमें अपने शोल्डर पे पिन अप करना है, क्योंकि पिन अप हमें इसलिए करना है, हमारे जो पल्लू है आगे की तरफ निकल ना जाए, इसलिए होल्ड करने के लिए है। इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। तो यहाँ पे मैंने पिन अप भी कर ली, यहाँ पे हमारा पिन अप भी हो गया है। एंड ये जो हमारी लाइन आप सभी को दिख रहा है ना क्लियर, एंड इसे ही हमें जहाँ जहाँ दिख रहा है ना इसी को पकड़ते हुए सेट करना है।
देखिए हमारी कमर पे कितनी गजब की फिनिशिंग आई है। जितना भी टाइट फिटिंग अपनी कमर पे करना चाहते हैं ना, तो आप यहीं पे कर लीजिए। इसके बाद आपको कहीं से भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये इसे टोस्ट करिए, अपनी कमर में टक कर लीजिए। अब ये जो हमारी फैब्रिक है ना, इसे भी हम टक कर लेंगे इस तरह से। ये थोड़ी सी फुली फुली नज़र आई क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी सेट नहीं किया हुआ है, इसे ऐसे ही छोड़ दी हूँ। आप भी इस तरह से टाइट फिटिंग साड़ी वेयर करना चाहती हैं तो बन रही मेरे इस वीडियो में शुरू से एंड तक देखिए। बाय द वे, कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकती हैं। एंड मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। एंड आप कुछ भी यहाँ पे मिस करती हैं तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। एंड कहीं भी आपको ऐसा लगे आप नई नवेली दुल्हन हैं या फिर आप कॉलेज जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, पार्टी करने जाती हैं, साड़ी पहनते समय आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि साड़ी कैसे वेयर करना है और बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए साड़ी वेयर करना। तो गाइस, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।